Good morning, little chums. How are you? Me, Ashna Shrivastava, your teacher, and I hope you all are well. Student, today again I am teach you Hindi. मैंने पहले भी बताया, आज फिर बताती हूँ क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि जिससे हमें सब कुछ अच्छे से आ जाए। तो हम इस वीक हिंदी ही पूरा पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले हमने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा पूरा वन वीक, वैसे ही है आज हम हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दे रही हूँ कि फर्स्टली क्या करना है। फर्स्टली हमको अपनी बुक्स निकालनी है। ओके, तो ऑल ऑफ यू चेक आउट योर हिंदी बुक। योर हिंदी बुक नेम इज इम्प्रूव योर स्किल्स आ से आहा लेखन कार्य पुस्तिका। ओके, ओपन पेज नंबर 49। इसके पहले के जो 3-4 पेज हैं, जैसे मेल करना है, मिलान करना है, ब्लैंक स्पेस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, वो आप लोग असाइनमेंट में करेंगे। मैं वो सब आपको असाइनमेंट में दूंगी, आपको वो सब असाइनमेंट में करना है। ओके, दैट क्लियर? जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे क्वेश्चन कैरी कर लेगा। ठीक है, चलिए। ये है ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ठीक, आपको पहले भी पता है कि हमें कैसे बनाना है। ये हमारी हिंदी की कॉपी है। हिंदी कॉपी में ये दोनों ब्लू लाइन और जो बीच में ब्लैक लाइन है उस पे ही हम लिखते हैं। जैसे इंग्लिश की 4 लाइन कॉपी होती है, हिंदी की 5 लाइन कॉपी होती है, और बीच की 3 लाइन्स में हम हिंदी लिखते हैं। ओके, कैसे लिखना है? हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल। देखिए क्या हो गया, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, और ये एक स्लांट लाइन। ये क्या बन गया? ओ। ठीक, ओ से ओखली। ओके, ओ से ओखली क्या है? ओ से ओखली। ओखली जानते हैं ना? ओखली क्या होता है? ओखली सबके घरों में है। मम्मी किसी के घर में छोटी है, किसी के घर में बड़ी है। ओखली में हम कूटते हैं। क्या कूटते हैं? मम्मी लोग मसाला कूटती हैं। चाय के लिए छोटी छोटी ओखली होती है, उसमें चाय के लिए हम लोग अदरक कूटते हैं। बड़ी ओखली होती है, इसमें हम लोग मिर्चें कूटते हैं, मसाले कूटते हैं, है ना? इसी तरह आपको लिखना है ओ से ओखली। जितनी बार लिखेंगे बोल बोल के लिखेंगे। ओके, बोल बोल के लिखने से क्या होता है मैंने बताया था। बोल के लिखेंगे तो आप अच्छे से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, आपको याद होगा। ठीक, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये आपका 49 था, और ये है आपका पेज नंबर 50। ठीक, पेज नंबर 50। ये क्या है? ये भी है ओ से ओखली, ओ से ओखली। पूरा आपको 1 2 3 4 5 पूरी 5 लाइन में आपको यहाँ से यहाँ तक यही लिखना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इसमें डॉट्स बने हैं और आपको डॉट्स पे ही पेंसिल चलाना है। ओके, तो हम डॉट्स पे पेंसिल जब चलाएंगे तो हम बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। कॉपी गंदी नहीं करिएगा, है ना? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है, नहीं करेंगे। पेज नंबर 51 में क्या है? इसमें भी है ओ से ओखली। देखिए, एक चीज़ को 3 पेज पे लिखने के लिए क्यों दिया है बताइए? क्योंकि बार बार लिखने से एक ही चीज़ को जब हम कई बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। वो हमारे दिमाग में, ब्रेन में कहीं बैठ जाता है, माइंड में, फिर वो वहाँ से वॉश आउट मतलब ख़त्म नहीं होता है। वो हम हमेशा याद रखते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर हमें अच्छे से याद करना है तो पहले तो साइलेंटली एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। ध्यान से एकदम पढ़ते हैं, अच्छे से समझ के मन लगा के पढ़ते हैं। जब ऐसे पढ़ेंगे तो हमें वो
समझ में आएगा, और जो चीज़ हमें समझ में आती है वो हमें याद हो जाती है ना। और फिर हम वो सुंदर सुंदर लिखने भी लगते हैं और कभी नहीं भूलते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये 49, पेज नंबर 49, पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51, ये तीनों पेज आपको लिखना है। क्या लिखना है? ओ से ओखली। ओके, क्या लिखना है? ओ से ओखली। ओके, चलिए कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।